गुरुग्राम में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई खत्म। बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। 1 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। लोगों तक पहुंचाई जाएगी सरकारी योजनाओं की जानकारी। नारनौल के कोरियावास मेडिकल कॉलेज में हादसा। मजदूर की मौत के बाद बवाल। 12 घंटे से शव रखकर मजदूर कर रहे प्रदर्शन। स्टोर कीपर को ठहराया मौत का जिम्मेदार। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। कहा अकेले दिल्ली में लॉकडाउन से नहीं होगा फायदा। मामले में 17 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। प्रदेश भर में आज पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल। वैट घटाने समेत कई मांगों को लेकर बंद किए पंप। कल सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे पंप। बढ़ते प्रदूषण के बीच गुरुग्राम में उड़ी नियमों की धज्जियां। एम्बियंस मॉल के बाहर जनरेटर से उठा धुएं का गुब्बार। लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और वक्त हो चला है मेट्रो सिटी का। और मेट्रो सिटी की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां गुरुग्राम से बड़ी जानकारी आ रही है। बीजेपी की बैठक खत्म हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, प्रदेश स्तरीय बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। 15 दिसंबर से आपको बता दें कि काला पानी की जेल 15 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा प्रशिक्षण, जहां पर आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। गुरुग्राम बीजेपी की बैठक खत्म हुई है। बैठक में आपको बता दें कि प्रदेश स्तरीय बैठक में कई निर्णय लिए गए। 15 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा प्रशिक्षण और काला पानी की जेल पर गाएंगे राष्ट्रीय। और आपको बता दें 15 दिसंबर तक ये पूरा प्रशिक्षण खत्म हो जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, गुरुग्राम में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक खत्म हुई है, जिस पर आपको बता दें कि बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। और इसी के साथ ही आपको बड़ी जानकारी बता रहे कि 1 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। लोगों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी भी पहुंचाई जाएगी। बड़ी जानकारी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक खत्म हुई है। और आपको बता दें कि बैठक में कई लोग शामिल हुए हैं। और इसी के साथ ही बता दें कि इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जहां पर 1 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिए जाने की बात कही गई है और लोगों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी भी पहुंचाई जाएगी। बड़ी जानकारी गुरुग्राम से बता रहे हैं, जहां पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम के, जहां बैठक चल रही थी। बीजेपी के प्रदेश स्तरीय बैठक चल रही थी और इस बैठक में आपको बता दें कि कई लोग शामिल हुए थे, जहां पर आपको बता दें कि 15 दिसंबर तक पूरा प्रशिक्षण खत्म हो जाएगा। और वहीं बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं और 1 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की बात कही गई है। लोगों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी भी पहुंचाने की बात कही गई है। पार्टी के सभी 15 दिसंबर तक 22 के 22 जिलों के प्रशिक्षण शिविर होंगे, जिसमें जिलों की कार्यकारिणी के सभी सदस्य वो प्रशिक्षण लेने के लिए उपस्थित होंगे। और हमारे सभी केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मंत्री, वरिष्ठ नेता प्रशिक्षण देने जाने वाले हैं। बहुत ही विस्तार से इसकी योजना बनाई गई है। 12 सत्र हर प्रशिक्षण शिविर में होंगे। प्रशिक्षण शिविर 2 दिन का होगा और अलग अलग विषयों पर उसमें अलग अलग वक्ता अपनी पूरी तैयारी के साथ 308 मंडल हैं। 308 के 8 मंडलों की बैठक करेंगे और औसत रूप से 100 कार्यकर्ता हर मंडल बैठक में उपस्थित रहेंगे। 30,800 लोग उस दिन एक साथ बैठक में आएंगे। इसी तरह से 25 दिसंबर जो स्वराज दिन है उसका भी तय किया है और 2 लाख से अधिक लोग उस दिन हर बूथ पर स्वराज दिवस मनाएंगे। और बीजेपी की ये बैठक खत्म हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित जुड़ चुके हैं। मोहित, बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक खत्म हो चुकी है, ऐसे में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं? कौन कौन आखिर इस बैठक में सम्मिलित थे? मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बैठक के अंदर जो फैसला लिया गया है वो है तकरीबन 1 से 1.5 लाख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
प्रशिक्षण योजना के तहत इसमें सभी कार्यकर्ताओं को किस तरीके से प्रदेश स्तर में काम करना है, किस तरीके से जिला स्तरीय प्रोग्रामों में काम करना है, इस चीज का फैसला लिया गया है। और साथ ही साथ बता दें कि 30 दिसंबर को भी कार्यकर्ता अंडमान निकोबार काले पानी की जो जेल है वहां जाकर राष्ट्रीय गीत को गाएंगे। ऐसा कुछ फैसला जो है प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने यहाँ इस पूरी बैठक में लिया है। जी मोहित, जिस तरह से 30 दिसंबर के लिए फैसला लिया गया है, इसी के साथ ही अभी प्रदूषण देखा जा रहा है। प्रदूषण को लेकर क्या किसी खास अहम बात की गई है इस बैठक में? कुछ विचार किया गया है इस बैठक के दौरान? बताना चाहूंगा जो बैठक थी इसमें कयास लगाया जा रहा था कि जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रदूषण को लेकर भी कोई खास बातचीत जरूर करेंगे कार्यकर्ताओं के बीच, या फिर अधिकारियों की मीटिंग की कोई बात करेंगे जिसमें कि कार्यकर्ता ज्यादातर अधिकारियों से मिले। मगर इस पूरी मीटिंग के अंदर जो है सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया गया है वो सबसे ज्यादा प्रदेश के अंदर अपनी भाजपा सरकार को मजबूत करने के ऊपर दिया गया है। साथ में सरकार जब मजबूत होगी, जब उसके कार्यकर्ता मजबूत होंगे, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके चलते जो ये कार्यकर्ता जब मजबूत होंगे तो साथ साथ प्रदेश के जनता को भी जागरूक करेंगे, भाजपा के प्रति जो है मजबूत करेंगे, जिसके चलते पूरी मीटिंग की गई थी, पूरी बैठक की गई थी। मगर इसमें प्रदूषण को लेकर कोई खास बातचीत जो है सामने नहीं आई। जी मोहित, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इस बैठक को मुख्य तौर पर सरकार को मजबूती देने के लिए किया गया है, और प्रदेश में सरकार की जितनी ज्यादा मजबूती रहेगी उतनी ज्यादा पैठ उनकी सरकार पर बरकरार रहेगी जनता के बीच में। ऐसे में अगर देखा जाए तो इस बैठक में मुख्य तौर पर कौन कौन शामिल हुए थे? इस बैठक के अंदर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ थे, और बता दूं कई राज्य मंत्री और कई जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी यहां पर मौजूद रहे, और जो तमाम कार्यकर्ता थे, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को यहां शामिल किया गया था, जिनको कि सीधे तौर पर रूबरू कराया गया प्रदेश अध्यक्ष के साथ। और जो महामंत्री से लेकर जो जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष थे, उन सभी ने एक कर संबोधन किया और जो कार्यकर्ताओं को बताया कि किस तरीके से उनको पूरे तरीके से काम करना है, और जो प्रशिक्षक जो इनके पास आएंगे, जो इनको प्रशिक्षण देंगे, उन सबकी बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, किस तरीके से प्रचार पार्टी का करना है, इन सभी बातों पर ये चर्चा पूरी यहाँ पर हुई। जी मोहित, तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि 1 लाख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ऐसे में 1 लाख जो कार्यकर्ता है उनको प्रशिक्षण देने की शुरुआत आखिर कब से होगी और ये कब तक चलेगा इसका सिलसिला? मैं बताना चाहूंगा इसकी जो शुरुआत है ये तकरीबन 15 दिसंबर तक ये चलेगी, यानी कि ये जो शुरुआत है उसकी अब कर दी गई है, और 15 दिसंबर तक जो है पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है इनका चलेगा जिस तरीके से। और उसके बाद 30 दिसंबर को ये लोग इकट्ठा होकर कुछ लोगों को इकट्ठा करके जो प्रदेश अध्यक्ष के साथ अंडमान निकोबार की जो जेल है वहां पहुंचाया जाएगा, जहां जाकर के राष्ट्रीय गीत गाने का काम करेंगे। प्रशिक्षण सारा जो एक तरीके से देखा जाए तो अपनी छवि को पूरे तरीके से मजबूत करने के लिए जो हरियाणा भाजपा है वो कर रही है। जी तो जिस तरह से 30 दिसंबर के आप बता रहे हैं कि जहां पर राष्ट्रगीत गाया जाएगा, इसको लेकर कुछ खास तौर पर तैयारियां की गई है क्या? देखिए, इस चीज को लेकर के जो फिलहाल जो है प्रशिक्षण की तरफ गौर किया गया है सबसे ज्यादा। जो है पूरा 1 महीना जो प्रशिक्षण चलेगा, कहीं ना कहीं नहीं प्रशिक्षण में से जो कार्यकर्ता रहेंगे उनको चुनकर जो है राष्ट्रीय गीत गाने के लिए अंडमान निकोबार काला पानी की जो जेल है वहां ले जाया जाएगा। और ऐसे में समय रहते जो प्रशिक्षण के दौरान राष्ट्रीय गीत को लेकर के तैयारियां होंगी वो भी उन्हें दर्शकों को समय रहते हर खबर हरियाणा के माध्यम से दिखाते रहेंगे। जी मोहित, जैसे कि आपने बताया है कि इस बैठक का मेन मकसद था कि पार्टी प्रदेश में अपने पैठ को मजबूत करेगी। इस बैठक के जरिए लगातार पार्टी की यही योजना है कि वो अपने आप को मजबूती देगी। ऐसे में जनता के लिए किस तरह के फैसले लिए गए हैं, जनता के लिए खास क्या विचार किया गया है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो भाजपा पार्टी है ये कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि अपने आप को मजबूत करने का सबसे बड़ा कारण ये भी है क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही कांग्रेस कार्यकारिणी के अंदर भी जो जिला अध्यक्ष जिला प्रभारियों को नियुक्त किया गया था, जो कि चुनकर आए थे, चुनाव उनका आपसी पार्टी के अंदर हुआ था। तो ऐसे में अपने आप को मजबूत किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसकी मजबूती का कारण ये भी है कि जो लोग हैं, लोगों के बीच अगर ज्यादा से ज्यादा जो कार्यकर्ता पहुंचेंगे तो जो लोग हैं वो अपनी समस्याओं को जरूर उनको बताएंगे। और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के पास पूरी जो जिम्मेदारी प्रदेश की है, तो जो मुख्य समस्याएं जो लोगों की रहेंगी उन समस्याओं को जिला स्तरीय तौर पर जो जिला प्रभारी की बात करें, चाहे हम जिला अध्यक्ष की बात करें, उन तक वो जो फरियादी है वो पहुंचाएंगे और उन समस्याओं को सरकार के माध्यम से, क्योंकि जो प्रदेश के मुख्य मनोहर लाल खट्टर है उनका भी 2 दिन का दौरा गुरुग्राम कर रहा था। तो ऐसे में जो पार्टी के कार्यकर्ता समस्याओं को ले लेकर अपने जिलों से आएंगे, उनको कहीं ना कहीं उन पर गौर जो प्रदेश के मुखिया है मनोहर लाल खट्टर करेंगे, जिससे कि लोगों की समस्या जितनी ज्यादा हल होंगी उससे कहीं ना कहीं पार्टी और भी ज्यादा मजबूत होगी प्रदेश में। मोहित सही कह रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि जितना ज्यादा प्रदेश के लोगों की समस्या हल होगी उतनी ज्यादा प्रदेश में
सरकार का नाम आगे बढ़ेगा, क्योंकि सरकार मेन वहां पे बनती है जो जनता की लगातार समस्याओं को सुनती है और उसका समाधान दिलाने की कोशिश करती है। ऐसे में कोई खास दिन इसके लिए चयन किया गया है कि इसी दिन जनता की फरियाद सुनी जाएगी या फिर किसी तरह का दरबार लगाया जाएगा? कोई खास दिन पार्टी तरफ से तय नहीं किया गया है, मगर हाँ, जिस तरीके से 15 दिसंबर तक का समय रखा गया है प्रशिक्षण का, इससे ये तो तय होता है कि इस पूरे एक महीने के अंदर ये जो है तैयारियां, जो जनता की जो सुनवाई जो की जाएगी समस्याओं की, ये एक महीने तो नहीं होगी, क्योंकि एक महीने तो प्रशिक्षण ही कार्यकर्ता लेंगे। जब वो पूर्णतः तैयार हो जाएंगे उसके बाद उनको एक बार 30 दिसंबर को अंडमान निकोबार जेल के अंदर ले जाया जाएगा, जहां पर वो राष्ट्रगीत गाएंगे। और राष्ट्रगीत के बाद जो राष्ट्र की बातें की बात का हम करें कि राष्ट्र संबंधित बातें हम कहें, या फिर कह सकते हैं कि लोगों की समस्याओं की बात करें, तब ये कार्यकर्ता पूरी तरीके से जब तैयार हो जाएंगे, अपना एग्जाम जिसे कहते हैं एक तरीके से परीक्षा एक तरीके की इनकी राष्ट्रगीत के दौरान जो अंडमान निकोबार की जेल के अंदर की हो जाएगी, उसके बाद जो कार्यकर्ताओं का जो रिस्पांस अच्छा रहेगा, उसके बाद इनको जमीनी स्तर पर भाजपा पार्टी है वो उतारेगी। उसके बाद जो है ये तय हो पाएगा कि आखिर किस दिन कितने बड़े बड़े प्रोग्राम जो है तय किए जाएंगे। प्रोग्रामों को तय करने के लिए ही, आगामी प्रोग्रामों को तय करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसके बाद हर हफ्ते की बात करें या फिर 15 दिन या फिर महीने की बात करें, चाहे प्रदेश के मुखिया का प्रोग्राम हो या फिर पार्टी की कार्यकारिणी मीटिंग हो, ऐसे में सभी जो है समय रहते जो है दर्शकों के सामने सब चीज एक के बाद एक सामने आ जाएंगी। जी मोहित, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक समाप्त हुई है और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां हरियाणा सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 4 जिलों में 17 नवंबर तक स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। लेकिन फरीदाबाद में कुछ निजी स्कूल हरियाणा सरकार के इस आदेश की धज्जियां उड़ाते साफ दिखाई दिए हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाने वाले इन निजी स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई अमल में लाता है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जैसे कि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा हुआ है। ऐसे में प्रदूषण को देखते हुए अब हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है। और बता दें आपको कि बीते दिन हरियाणा सरकार ने यह फैसला सुनाया था कि जिले के हरियाणा के 4 जिलों के स्कूल बंद रहेंगे। 17 नवंबर तक स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था। लेकिन कुछ ऐसे निजी स्कूल वाले हैं जिन्होंने इस तरह से सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई है। और बता दें कि निजी स्कूल हरियाणा सरकार के इस आदेशों के साफ तौर पर धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहा है। तस्वीरें आपको देख सकते हैं जहां पर स्कूल खुले हुए हैं, प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में प्रदूषण के जो बढ़ते स्तर है उसको दरकिनार करते हुए, उस पर चिंता व्यक्त ना करते हुए जो निजी स्कूल के लोग हैं उन्होंने अपना स्कूल खुला रखा है और छोटे बच्चों की जिंदगी के साथ इस तरह का खतरा मोल लिया है। और आप देख सकते हैं जहां पर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है कि इन स्कूलों पर, इन स्कूलों के संचालकों पर आखिर अब किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि शिक्षा विभाग लगातार सरकार के आदेशों का पालन करता है। लेकिन जिस तरह से निजी स्कूल के संचालकों ने इस तरह सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया है, अवहेलना की है, ऐसे में अब आने वाले समय में यह पता चलेगा शिक्षा विभाग की क्या इन पर कार्रवाई करता है। और प्रदूषण का स्तर जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है उसके बाद भी सरकार का जो फैसला है उसको साफ तौर पर बिना मानते हुए उसकी धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहा है निजी स्कूल का संचालकों के द्वारा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां आपको बात करें प्रदूषण की, तो अभी इन दिनों 450 से ऊपर AQI लेवल चल रहा है। कई जगह प्रदूषण से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय दमघोटू पर्यावरण होता चला जा रहा है। बता दें आपको कि वातावरण दमघोटू होता जा रहा है, सांस लेने में दिक्कत होती है लोगों को और कई लोगों को खराश की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब जब इस तरह की स्थिति बनी हुई है तो वहीं दिल्ली से लेकर हरियाणा तक हर जगह प्रदूषण को लेकर सख्त नियम अपनाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ दिल्ली की बात करें तो वहां पे भी 17 नवंबर तक के लिए स्कूल और दफ्तर बंद कर दिए गए हैं और इसी के साथ ही जो दफ्तर है उसको वर्क फ्रॉम होम करने की बात कही गई। वहीं हरियाणा में भी 4 जिलों के स्कूलों को 17 नवंबर तक के लिए बंद करने का आदेश दिया गया था। लेकिन निजी स्कूलों द्वारा इस तरह से सरकार के आदेशों की धज्जियां साफ तौर पर उड़ाई जा रही है और वो तस्वीरें आपको लगातार हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर फरीदाबाद से आ रही है, जहां पर लेंटर डालते हुए आपको बता दें कि 6 मजदूर घायल हुए हैं। और इस हादसे में आपको बता दें कि निर्माण कार्य जिस तरह से रुका हुआ है उसके बावजूद ये इस तरह के
काम जारी है। और सोनीपत से बड़ी जानकारी बता रहे हैं, एनजीटी के आदेशों की बड़ी धज्जियां उड़ी है। फैक्ट्री में लेंटर डालते समय यह हादसा हुआ है। हादसे में 6 मजदूर घायल हुए हैं और आपको जानकारी दे रहे हैं जहां पर रोक के बावजूद निर्माण का कार्य चल रहा है। हालांकि अभी जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, स्कूल बंद किए गए हैं और निर्माण के कार्य पे भी पाबंदी लगाई गई है, लेकिन यहां सोनीपत से बड़ी जानकारी यही है जहां पर रोक लगाई गई है निर्माण कार्य पर, उसके बाद भी कार्य जारी है। और इस हादसे में और इसी सोनीपत से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सोनीपत से बड़ी जानकारी, फैक्ट्री पर लेंटर डालते समय हादसा हुआ है। हादसे में 6 मजदूर घायल हुए हैं और रोक के बावजूद यहां निर्माण कार्य चलाया जा रहा है और घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि 6 मजदूर घायल हुए हैं जिन्हें अब अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेहतर इलाज की सुविधा उन्हें दिलाई जा रही है। और हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर निर्माण कार्य का रोक लगा हुआ था, लेकिन सोनीपत में ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर रोक के बावजूद निर्माण कार्य चल रहा है और उस निर्माण कार्य में एनजीटी के आदेशों की धज्जियां साफ तौर पर उड़ती दिख रही है। जहां फैक्ट्री में लेंटर के डालते समय हादसा हुआ, बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में 6 मजदूर घायल हुए हैं। रोक के बावजूद ये निर्माण कार्य चल रहा था और वहीं आपको बता दें कि घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके बेहतर इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि फैक्ट्री में लेंटर डालते वक्त ये हादसा हुआ है और जहां लेंटर डालते वक्त ये जो हादसा है उसमें 6 मजदूर को घायल होने की खबर सामने आ रही है। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनीपत से बड़ी जानकारी दे रहे हैं एनजीटी के आदेशों का जहां धज्जियां उड़ाई गई हैं। एक तरफ आपको बता दें जहां पर लगातार ऐसे आदेश दिए जा रहे हैं कि निर्माण कार्य पर रोक लगाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर सोनीपत में धज्जियां उड़ती हुई आदेशों की साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई है जहां पर आपको बता दें कि निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई है और रोक के बाद भी निर्माण कार्य चलाया जा रहा है। और इसके बाद आपको बता दें कि अभी फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे जहां हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है। फैक्ट्री में लेंटर डालते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ, जिस हादसे में 6 मजदूर घायल हुए हैं और इन 6 मजदूरों को आपको बता दें कि अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज कराया जा रहा है। बड़ी जानकारी सोनीपत से दे रहे हैं एनजीटी के आदेशों की जहां पर धज्जियां उड़ाई गई हैं और फैक्ट्री में लेंटर डालते वक्त बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में आपको बता दें कि 6 मजदूर घायल हो चुके हैं और इस घायल अवस्था में मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पास सोनीपत से लाजपत संवाददाता जुड़ चुके हैं। लाजपत, किस तरह से यह हादसा हुआ, आखिर यहाँ पर एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्या है पूरा मामला? ये बिल्कुल देखिए, दिल्ली एनसीआर के नजदीक कुंडली औद्योगिक फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है और जो फैक्ट्री एरिया में जो जहाँ पर लेंटर गिराई है अधर्म में बन रही थी ये फैक्ट्री, अभी ठेकेदार के पास इसका ठेका था। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब एनजीटी के आदेश की अवहेलना ये देखने को मिली है। अब देखना होगा कि एनजीटी इस पर क्या जुर्माना लगाती है, क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि यहाँ पर जब लेंटर गिरा तो 11 लोगों की हमारे पास लिस्ट है जिनको चोट लगी है। और जब हमने फैक्ट्री मालिक से बात करने का प्रयास किया तो फैक्ट्री मालिक ने भी साफ कहा मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे कुछ पता नहीं और हमने तो ठेका दिया था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही है या नहीं है हमें इससे कोई मतलब नहीं। तो ये कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एनजीटी की जो आदेश की अवहेलना हुई तो प्रशासन और अब जो एनजीटी है वो कितना कार्रवाई करती है। हमने डीटीपी से बात करने का प्रयास किया, डीटीपी मौके पर पहुंचे थे लेकिन वो भी कैमरे से बचते हुए नजर आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो ठेकेदार हैं या अन्य जो लोग हैं जो इस तरीके के जो अवहेलना करते हैं उन पर कितनी कार्रवाई कौन करता है ये आने वाला वक्त बताएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब डीटीपी से हमने बात करने का प्रयास किया तो वो बचते हुए नजर आए। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी डीटीपी की बनती है, क्योंकि जब इतना बड़ा हादसा हुआ है तो कहीं ना कहीं उनको आगे आकर बताना चाहिए कि कैसे क्या कार्रवाई करेंगे या क्या हुआ, लेकिन वो खुद ही बचते हुए नजर आए। तो ये कहीं ना कहीं काफी बड़ी लापरवाही है। जैसे कि आप बता रहे बड़ी लापरवाही है, क्योंकि लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एक तरफ एनजीटी के आदेशों की अवहेलना की गई है, वहीं दूसरी ओर मालिक इस पूरे हादसे से पलड़ा झाड़ रहा है और इस पर जवाब देने के बजाय वो इससे बचता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल बनता है कि आखिर उस मालिक के ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी।
ये बिल्कुल ये हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमने बात करने के प्रयास किया था लेकिन अधिकारी बचते हुए नजर आए। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कहीं ना कहीं मिली भगत से इस तरह के काम करती है, लेकिन पोल्यूशन पर कैसे कंट्रोल किया जाएगा? सरकार की तरफ से छुट्टियां जरूर कर दी गई है शिक्षा की, लेकिन जब जो काम जो जारी है अभी सरकारी जो काम है जरूर रूप में, प्राइवेट काम कहीं ना कहीं मिली भगत में भी जारी है। तो पोल्यूशन से कैसे छुटकारा मिलेगा, ये काफी बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि आज जो हादसा हुआ है इस तरह के हादसे अगर देखने को मिलेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी बड़ी लापरवाही है। अब ये जो 11 लोगों को चोट आई है तो इससे भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये साफ दिखाई देता है कि जो सरकारी कर्मचारी और ठेकेदार हैं वो कहीं ना कहीं इस देश में काफी करते हैं, जो कि आज जो जिन लोगों को चोट लगी है वो मजदूर और मजबूर है, रोटी के लिए मजदूर और मजदूर है। और ये जो आप देख रहे हैं कि जब हमने पूछने का प्रयास किया वो बचे, तो कहीं ना कहीं इसमें साबित होता है कि वो बचे हैं तो कहीं ना कहीं मिली भगत हो सकती है, क्योंकि काफी बड़ी फैक्ट्री है और काफी बड़ा जो लेंटर था वो गिरा और लोगों को चोट आई। करीब जो है सिविल हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है। और जब मौके पर जब अधिकारी पहुंचे तो हम भी पहुंचे, तो हमने बात करने का प्रयास किया तो वो बचे। और इसमें आप देखना यह होगा कौन इसमें कार्रवाई करेगा, क्योंकि जिला सोनीपत से किसी की जिम्मेवारी कार्रवाई करे, क्योंकि एनजीटी की जो अवहेलना हुई है कहीं ना कहीं काफी बड़ी अवहेलना है और इसमें कहीं ना कहीं सोनीपत डीसी को आगे आकर इस पर कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि जो लोगों को चोट लगी है और जो एनजीटी की आदेश की अवहेलना हुई है तो ये काफी बड़ी सवाल। तमाम जानकारी के लिए जी बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत। तो अब ये बड़ी खबर सोनीपत से आई है जहां पर एनजीटी के आदेशों की अवहेलना हुई है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो अधिकारियों से जब सवाल पूछा गया, क्योंकि जिस तरह से निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगी हुई थी, पाबंदी के बाद भी अगर काम करवाया जा रहा है, ऐसे में ये एनजीटी के आदेशों की बड़ी अवहेलना की गई है। लेकिन जो अधिकारी हैं वो सवालों से बचते हुए नजर आए हैं। ऐसे में मिली भगत की यहाँ पर बात समझ में आ रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां खबर फरीदाबाद से है और सेक्टर 16 के नेहरू कॉलेज में कवि सम्मेलन समारोह का आयोजन हुआ है, जिसमें समारोह के मुख्य अतिथि फरीदाबाद विधानसभा से विधायक नरेंद्र गुप्ता रहे हैं। और इस आयोजन में नरेश साहा ने अपनी कविता के माध्यम से सभी का मन मोह लिया है। और आज कोरोना के कारण 2 साल के बाद कवि सम्मेलन हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक करना और हिंदी के प्रति रुझान रखना है। तो आपको बता दें कि कवि सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया है फरीदाबाद के सेक्टर 16 में। इसका आयोजन किया गया है। जिस तरह से कोरोना का प्रकोप लगातार साल भर से फैला हुआ था, ऐसे में किसी भी तरह के प्रोग्राम नहीं किए जा रहे थे, किसी भी तरह का सम्मेलन, किसी भी तरह का समारोह नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब कवि सम्मेलन फरीदाबाद के सेक्टर 16 में किया है, नेहरू कॉलेज में ये किया गया है आयोजन, जहां पर आपको बता दें कि मुख्य अतिथि फरीदाबाद विधानसभा से विधायक नरेंद्र गुप्ता रहे हैं। तस्वीरें आपको इस सम्मेलन की दिखा रहे हैं, जहां पर दीप प्रज्वलित किया जा रहा है और इस पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इसी के साथ इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।